अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब इस पे अभी तक मैं वीडियो नहीं मैंने बनाई क्योंकि मैं इसको देख रहा था, तस्दीक कर रहा था, क्योंकि मार्केट में ये खबर काफ़ी फ्लोट कर रही है कि पावल जो है रिज़ाइन कर रहा है। अब इसकी हकीकत ये है कि पावल के अपने फेड्स के जो कमेटी है उसमें से एक बंदे ने ये बात की है। इस बात में कितनी सदाकत है कितनी नहीं है अभी ये कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है। मंडे को या ट्यूसडे को रिज़ाइन करेगा, डेफिनेटली मार्केट्स के लिए खुशाइन बात होंगी। लेकिन जो डॉट कनेक्ट करने वाली इसमें चीज़ है वो है ये कि ट्रंप ने बोला है 3% रेट कट करो, लेकिन वो हमेशा एक रिडिकुलस बात करता है जिसका कोई सर ना कोई पैर है, क्योंकि उसने टैरिफ्स के अंदर भी 350% लगाने का बोला और टैरिफ्स भी उसने इस तरह बढ़ाए। तो वो हमेशा एक बहुत ही एग्जैजरेटेड बात करता है ताकि एट द एंड ऑफ द डे हो 1%, 1.5 या 0.5% रेट कट हो। लेकिन फेड चेयर पावल अब तक बहुत ही स्ट्रांगली उसको निगेट करता चला आ रहा था और उसके खिलाफ जाता चला आ रहा था। फेड चेयर पावल ऑलरेडी काफ़ी अरसे से है फेड्स में और उसने बहुत लंबा टाइम अपना सर्व भी कर लिया है। लेकिन फेड चेयर पावल के बदल जाने से फेड्स की जो स्ट्रैटेजी है वो नहीं बदलेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि फेड्स की स्ट्रैटेजी में तब्दीली आएगी। हो सकता है कि जो नया बंदा है वो और सख्त हो। इसमें आप लोग की क्या गारंटी है कि वो सख्त ना हो? इस वक्त हर बंदा कह रहा है कि अगर ये रिज़ाइन करता है और नया बंदा आता है तो वो बहुत पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। मैं ये कहता हूँ एज अ ट्रेडर, एज अ मार्केट एनालिस्ट, जब वो नया बंदा आएगा या उसकी अपॉइंटमेंट की बात होगी, उसका नाम दिया जाएगा या एक कमेटी 2-3 लोगों की दी जाएगी और वो नाम शाया होगा, पब्लिक के पास आएगा, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो 3 लोगों का क्या स्टैंस रहा है क्रिप्टो के ऊपर और वो किस तरह के लोग हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जो एसईसी का चेयरमैन था गैरी गेंसलर, जो आज तक एसईसी का चेयरमैन है, वो गैरी गेंसलर जो था अभी चेयरमैन, उस गैरी गेंसलर की बहुत प्रो क्रिप्टो इंसान था। वो यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड में पढ़ाया करता था क्रिप्टो ब्लॉकचेन, तब जब कोई बिटकॉइन को बाई नहीं करता था। वो ब्लॉकचेन क्रिप्टो एक्सपर्ट था और वो हमेशा बिटकॉइन, इथीरियम और नेटवर्क्स के हक में बात करता था। वो एक प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का, जाना माना, और वो एसईसी का चेयर लगा। और जैसे ही वो एसईसी का चेयर लगा, कंप्लीटली उसके क्रिप्टो के ऊपर तासुरात बदल गए, एंटी क्रिप्टो हो गया वो कंप्लीटली। इवन बिटकॉइन के भी खिलाफ शुरू में उसने बात करना शुरू कर दी, बाद में बिटकॉइन को एक्सेप्ट करके बाकी सारे क्रिप्टो के खिलाफ हुआ। रिपल हो, इथीरियम हो, कुछ भी हो, रिपल के खिलाफ तो उसने बड़ा लंबा केस लड़ा जो हार गए एसईसी वाले। तो इस चीज से कुछ नहीं होता। इवन के बंदे का पिछला स्टांस क्या था, क्योंकि जब वो फेड का चेयर बनेगा, कोई भी नया बंदा, वो वही स्क्रिप्ट फॉलो करेगा जो फेड्स को दी गई है उनके बापों से फॉलो करने के लिए। वो बाप जो एक्चुअली सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका को ओन करते हैं, डॉलर को ओन करते हैं, ये फेड्स वगैरह को ओन करते हैं, इनकी सैलरी और काफ़ी कुछ उनके हाथ में। तो ये स्ट्रैटेजीज बदल जाना इतनी आसान बात नहीं है कि भाई वो नया बंदा आएगा और ट्रंप ने 3% बोला है वो 3% काट देगा। ये इस तरह मार्केट्स नहीं चलती। इतनी स्पेक्यूलेटिवली, प्रिडिक्टिवली, एक्यूरेटली मार्केट नहीं चलती कि भाई वो 3% कह रहा है, वो ट्रंप अपनी मर्जी का इस फेड का चेयर लाएगा और 3% रेट कट करा देगा। अल्लाह करे कि भाई रेट कट हो और अल्लाह करे 1% हो, 0.5% हो, जो भी होगा मार्केट्स रैली लेंगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, पिवट एग्जिट यूफोरिया पे हमारी नजरें इस वक्त तान के रखी हुई है हमने, और मार्केट इस वक्त रैली की साइड के ऊपर ही जा रही है। बस हमने वेट करना है, वॉच करना है, और अभी हमने सब्र तहम्मुल से काम करना है। जो भी इस पे मजीद डेवलपमेंट होगी, जैसे मुझे और मजीद पता चलेगा, मैं तस्दीक शुदा खबर आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं इस चीज़ को ना पॉजिटिव ले रहा हूं ना नेगेटिव ले रहा हूं। मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल अभी एज सिर्फ एक न्यूज़ ले रहा हूं जो मार्केट में फ्लोट हो रही है। जब ये एक्चुअली होगा उसके बाद कौन लगेगा, उसका क्या स्टैंस होगा, स्टडी करके हम एज अ ट्रेडर एंड एनालिस्ट अपना स्टैंस उसके ऊपर इंशाल्लाह बनाएंगे। तो मेरी इसके ऊपर ये है मार्केट इम्पैक्ट। इसके ऊपर फिलहाल मैं न्यूट्रल बोलूंगा। मार्केट इम्पैक्ट है, मैं न्यूट्रल्स में हूँ इस वक्त। तो मैं इस पे प्रो बुलिश इम्पैक्ट को नहीं अभी कहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि नया बंदा जो है वो फेड चेयर पावल से भी ज़्यादा बेकार हो, तो फिर मार्केट्स के लिए टफ हो, तो फिर। क्योंकि याद रखें, फेड्स एक इंडिपेंडेंट इदारा है। फेड्स जो है वो गवर्नमेंट का इदारा नहीं है। फिर से आप इस चीज़ को सुने, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ये ट्रंप को रिपोर्ट नहीं करता, ये कांग्रेस को रिपोर्ट नहीं करता। सेनेट के आगे ये जवाबदेह है, जिस तरह फेसबुक भी सेनेट के आगे जवाबदेह है। लेकिन इसके ऑपरेशंस इंडिपेंडेंटली हैं, जो सिर्फ सेंट्रल बैंक की तरफ ओ करते हैं या सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर ये लोग करते हैं। इसके अलावा किसी को ये जवाबदेह नहीं है, ट्रंप को ये जवाबदेह नहीं है, लीगली टेक्निकली जवाबदेह नहीं है। तो ये मेरा इसके ऊपर अभी 2 सेंट्स हैं। देखते हैं मार्केट किस करवट जाती है इस खबर को लेकर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।